मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मुझे हर्ष हो रहा है कि आज फिर से आप सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप में से कई लोगों ने फोन के माध्यम से इस कार्यक्रम से मिल रही आशीषों के बारे में हमें बताया है। आपके फोन और मिस कॉल से यह प्रकट होता है कि ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है और इससे हमें खुशी होती है कि आपके आध्यात्मिक जीवन में हम एक सहयोग प्रदान कर पा रहे हैं। आपके आध्यात्मिक बढ़ोतरी की गवाही दूसरों को प्रोत्साहित करने में भी मदद इस बात से मिलती है जब आपके फोन और मिस कॉल हमें आते हैं। अतः आप किसी भी प्रकार की भागीदारी बहुतों के उत्थान के लिए आशीष का कारण बन सकती है। इसलिए निरंतर अपनी आशीषों को हमारे साथ साझा करते रहें या बांटते रहें। हमारे नए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हम इस कार्यक्रम में हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के उद्देश्यों को जानने का प्रयास करते आ रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल में दर्शाया गया है। पवित्र शास्त्र बाइबल किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं लिखी गई है। यह संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। सत्य की जानकारी की कमी के कारण मनुष्य एक दिशाहीन जीवन में उलझ जाता है। मनुष्य परमेश्वर की सर्वोच्च रचना है, यानी हम और आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। इसलिए परमेश्वर पवित्र शास्त्र के माध्यम से इन अंतिम दिनों में मानव जाति से बातचीत कर रहा है। वह आपके साथ भी बातें करना चाहता है। इसलिए इस कार्यक्रम के आप हिस्सा हैं। इस अध्ययन श्रृंखला में हम पिछले अध्ययन से यूहन्ना के द्वारा लिखे बाइबल के 43वें पुस्तक का अध्ययन करते आ रहे हैं। हमने पिछले अध्ययन में इसके परिचय को देखना आरंभ किया था। आज हम इसे आगे बढ़ाएंगे ताकि हम यूहन्ना के पुस्तक की महत्व को समझ सकें और तब हम पहले अध्याय के पहले 2 पद के ऊपर मनन करेंगे। ये 2 पद कितने अहम हैं, हमें आज इस अध्ययन के द्वारा समझ आएगा। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। उसने विशाल जनसमूह को चमत्कारी रूप से भोजन कराया और वहां से चला गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मनुष्य पेट के कारण उसे श्रद्धा अर्पित करे। आज जिसके पास खाने को भोजन है, वे यीशु को जीवन की रोटी नहीं मानते हैं। मित्रों, इस सुसमाचार में यीशु अपने आप को जीवन की रोटी ही नहीं बल्कि जगत की ज्योति, मार्ग, जीवन और सच्चाई भी कहता है। पूर्वी संसार उस समय विनाश के कगार पर था, जैसे आज है। उनके लिए यूहन्ना का संदेश था और आज भी है। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 30 और 31 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने और भी चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मेरे मित्र, आज संपूर्ण संसार को इसी की आवश्यकता है, धर्म की नहीं। हमारे इस अध्ययन से पूर्व मैं आपका ध्यान कुछ विशेष बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार सिनॉप्टिक सुसमाचार कहलाते हैं, क्योंकि वे एक ही दृष्टिकोण से लिखे गए हैं, परंतु यूहन्ना का सुसमाचार भिन्न है। आइए देखें। पहला, मत्ती और मरकुस यीशु के आश्चर्य कर्मों पर अधिक ध्यान देते हैं। लूका यीशु के दृष्टांतों पर ध्यान देता है, परंतु यूहन्ना ऐसा कुछ नहीं करता है। दूसरी बात है, यूहन्ना यीशु के चमत्कारों को चिन्ह स्वरूप व्यक्त करता है और उन्हीं चमत्कारों का उल्लेख करता है जो किसी महान सत्य को उजागर करते हैं, जैसे जीवन की रोटी पर उपदेश के बाद जनसमूह को भोजन कराना। यूहन्ना के सुसमाचार में 11 विशेष चिन्ह दिए गए हैं। तीसरी बात है, यूहन्ना के सुसमाचार में दृष्टांत नहीं दिए गए हैं। यूहन्ना 10 अध्याय के 6 में दृष्टांत शब्द आया है, परंतु उसका मूल अर्थ उपदेश है। अच्छे चरवाहे की कथा दृष्टांत नहीं है। मित्रों, यूहन्ना का वृतांत समय के क्रम में है। यदि आप इसे ठीक से समझें तो यीशु के 3 वर्षीय जीवनी को आसानी से समझ लेंगे। जैसे वह 1 अध्याय के 29 पद में लिखता है, दूसरे दिन, और पद 35 में फिर दूसरे दिन। वह तर्क सम्मत ही नहीं वरन क्रमवार भी है।
वह स्थानों एवं नगरों पर भी विशेष ध्यान देता है, जैसे यूहन्ना 1:28 में यह यरदन पार बैतनिय्याह में तथा 2:1 में गलील के काना में। इस सुसमाचार में यीशु का ईश्वरत्व सबसे आगे रखा गया है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि यूहन्ना यीशु के मनुष्यत्व को अनदेखा करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि यीशु का सामरिया में होकर जाना और कुएं पर बैठना केवल यूहन्ना ही व्यक्त करता है। वह थक गया था, अर्थात वह पूर्ण मनुष्य था। इससे अधिक मनुष्य होने का प्रमाण और क्या हो सकता है? केवल यूहन्ना ही हमें बताता है कि यीशु रोया। यहाँ एक विचित्र बात देखने को हमें मिलती है कि यूहन्ना यीशु के ईश्वरत्व पर बल देता है, परंतु वह मसीह की अपेक्षा यीशु शब्द का उपयोग करता है। ऐसा क्यों? इसका एकमात्र कारण है कि वह दिखाना चाहता है कि परमेश्वर मनुष्य बना। इस सुसमाचार में एक महान आवागमन है। यूहन्ना 16:28 में, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। मित्रों, परमेश्वर मनुष्य था। यह एक अत्यधिक दीनता का काम है। वह परमेश्वर होकर भी इस पापी जगत में हमारे लिए मनुष्य बना ताकि हमें पाप से मुक्ति दिलाए। और इस बात को यूहन्ना ने हमें 3:16 में बताया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, जो उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? अवश्य विचार करें। हम आगे देखते हैं। इसी कारण यूहन्ना ने कहा है कि हमने उसे छुआ है। वचन ही परमेश्वर है। वचन देहधारी हुआ। वचन परमेश्वर का प्रगटीकरण है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का परिचय देने में 3 अति उत्तम वाक्य लिखता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्च एवं उत्तम पहचान है। इसका मूल अर्थ ज्ञात करना आसान काम नहीं है। यह तो निश्चित है कि वचन यूनानी दर्शन शास्त्र का वचन नहीं है, वह इब्रानी धर्मशास्त्र का मेमरा शब्द है। इसलिए आप जान सकते हैं कि वचन का पुराने नियम में कितना महत्व है। जिस प्रकार यहोवा नाम का उच्चारण नहीं किया जाता था, उसी प्रकार वचन पुराने नियम में परमेश्वर के सब नामों को एक साथ रखकर अब उसे आदि में कहकर संबोधित किया गया है। यह आदि में बाइबल के प्रथम शब्दों से पहले का है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि कोई इस आदि की तिथि बना पाएगा, परंतु ऐसा माना जाता है कि यह आदि 4004 ईस्वी पूर्व है। यह समय वास्तव में अरबों वर्ष का है। हम अनंत काल के परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। सृष्टि से पूर्व वह था और लेखक के कहने का अर्थ भी यही है। यहाँ वह कहता है था, वह यह नहीं कहता कि है। यह आदि कौन सा समय है? मित्रों, बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 1:1 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। क्या यही परमेश्वर का आरंभ है? जी नहीं। आपको अरबों अरब वर्ष पीछे जाना होगा। हो सकता है कि आप मुझसे भी पीछे जा सकते हैं। सृष्टि के अरबों वर्ष पूर्व भी वह था। वह अनंत काल से निकलकर हमारे बीच में आया था। उसका आरंभ नहीं है। जब आदि का आरंभ हुआ तब वह था। किसी ने कहा है कि उसका आरंभ कभी न कभी हुआ होगा। ठीक है, आप बताएं कि आरंभ कहाँ से है? तब भी वह था। मित्रों, संसार में ऐसा कोई नहीं जो इस आदि का आकलन कर सके। यह वाक्य हमें समय में ले जाता है। दूसरा वाक्य है वचन परमेश्वर के साथ था। इस वाक्य से स्पष्ट है कि प्रभु यीशु परमेश्वर से अलग है। आप उसे पिता परमेश्वर के साथ एक नहीं कह सकते, क्योंकि वह उसके साथ अलग है। अब किसी ने एक प्रश्न पूछा, यदि वह परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर नहीं है? अगला वाक्य इस प्रश्न का स्पष्टीकरण देता है, और वचन ही परमेश्वर था।
यह सुसमाचार यूनानी भाषा में लिखा है और यूनानी के वाक्य में वचन कर्ता के स्थान में है, अर्थात वह मुख्य शब्द है। वहां लिखा है और परमेश्वर वचन था। अतः यदि कोई प्रभु यीशु को ईश्वर होने से स्वीकार न करे तो परमेश्वर नहीं है, यह तो संभव नहीं। अब पद 14 में 3 वाक्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आइए पढ़ें यूहन्ना 1:14 में। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूनानी दार्शनिक संभवतः हमारे साथ पद 1 पढ़ते समय बैठा रहता, परंतु इस पद पर वह निश्चय ही उठकर चला जाता, क्योंकि वह कभी स्वीकार नहीं करता कि परमेश्वर देह धारण करे। यूनानी भाषा जो सुसमाचार की मूल भाषा है, उसमें लिखा है वचन देह में पैदा हुआ, वही आदिकालीन परमेश्वर। दूसरा उपवाक्य अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। पौलुस हमारी देह के लिए डेरा शब्द का प्रयोग करता है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद में, क्योंकि हम इस नाशमान एवं क्षणभंगुर देह में वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने भी देह में वास किया। तीसरा वाक्य, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा, अर्थात अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। यहाँ परिपूर्ण से अर्थ है इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता। वह संपूर्ण ईश्वरत्व लेकर यहाँ आया था। पद 18 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:24 में यीशु ने उस सामरी स्त्री से कुएं पर कहा था कि परमेश्वर आत्मा है, अर्थात मानवीय आंखों से वह दिखाई नहीं देगा। अब आप पूछेंगे कि पुराने नियम में परमेश्वर प्रकट हुआ है। याकूब ने परमेश्वर से मल्लयुद्ध किया था। मित्रों, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पुराने नियम में जहां जहां परमेश्वर का प्रकटीकरण है, वह वास्तव में उसके स्वर्गदूतों की उपस्थिति थी। दूसरा वाक्य, एकलौता पुत्र। नेस्ले का जर्मनवासी विद्वान था, जिसका अनुवाद मुझे सबसे उत्तम प्रतीत होता है। उसके अनुसार यह वाक्य है एकमात्र परमेश्वर। हमारी आम धारणा यह है कि वह परमेश्वर से कम है, परंतु ऐसा नहीं है। वह सेवक अवश्य बना, परंतु उसने स्वयं कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:38 पद में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। वह न तो परमेश्वर के सिर से और न ही उसके पांव तले से आया था, वह पिता की गोद में से आया था। वह परमेश्वर की इच्छा प्रकट करने को आया था। तीसरा वाक्य, उसी ने उसे प्रकट किया। यूनानी भाषा का जो शब्द प्रकट के लिए है, उसका अर्थ है बाहर निकाला। जगत का परमेश्वर जो आदि में था, वह बाहर निकल आया, अर्थात देह को धारण किया। मेरे मित्र, अदृश्य परमेश्वर को देखने और जानने के लिए आपको मसीह यीशु को निहारना होगा। अब आइए हम पद 1, पद 14 और पद 18 के पहले वाक्य साथ साथ रख करके देखें। आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। आप परमेश्वर को नहीं देख सकते क्योंकि वह आत्मा है। हम उसे कैसे जान पाएंगे? इस कारण वह देह में उपस्थित हुआ। हम स्वर्ग में चढ़कर तो उसे नहीं देख सकते, अतः वह पृथ्वी पर उतर आया और हमारे बीच में डेरा किया कि हम परमेश्वर को जाने। आइए अब हम फिर से पद 1, पद 14 और पद 18 के दूसरे वाक्यों को साथ रखें। वचन परमेश्वर के साथ था, हमारे बीच में डेरा किया, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। अब यहाँ ध्यान दें, वचन परमेश्वर के साथ बराबर स्तर पर था। स्वर्गदूत उसे दंडवत करते थे। फिलिपियों को पौलुस ने लिखा, फिलिपियों की पत्री 2:6 में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। इसका अर्थ यह है कि उसने परमेश्वर होने के लिए परिश्रम नहीं किया, वह परमेश्वर ही था
और उसका स्थान कोई नहीं ले सकता था। वह 33.5 वर्ष इस संसार में मानव बनकर रहा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से अधिक आसानी से देख पाएंगे और उसके गुणों को समझ पाएंगे। एकमात्र वही है जो हम पर परमेश्वर को प्रकट कर सकता है। अब हम तीनों पदों के तीसरे वाक्यों को एक साथ रख करके देखेंगे। वचन ही परमेश्वर था, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा, उसी ने उसे प्रकट किया। जब वह पृथ्वी पर आया तब भी वह परमेश्वर ही था, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया। वही है जिसने परमेश्वर को हमारे सामने रखा कि हम उसे व्यक्तिगत रूप में देख पाएं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, क्या आपने देखा कि परमेश्वर का प्रबंध हम मनुष्य जाति के लिए कितना अद्भुत है। सर्वप्रथम परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया और एक स्वतंत्र इच्छा प्रदान किया और चुनाव की स्वतंत्रता दिया है। हमें किसी बंधन में नहीं रखा गया है, लेकिन आदम और हवा ने, हमारे आदि माता पिता ने जिसे मना किया गया था उसे चुना। इस प्रकार संसार में पाप आया, या कहें कि पाप संसार में प्रवेश किया और हमारा संबंध हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से अलग हो गया और मनुष्य उसके बाद दुख, पीड़ा, रोग, मृत्यु द्वारा दंड का भागी बन गया। अंततः मनुष्य सच्चे परमेश्वर से दूर हो गया। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर अपनी अद्भुत रचना मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि वह उसे पुनः मूल अवस्था में लाने के लिए उसने प्रयास किया। यूहन्ना मनुष्यों के साथ परमेश्वर के मेल मिलाप की इतनी सुंदर प्रस्तुति प्रदान करता है कि प्रत्येक जन परमेश्वर के अपार प्रेम को समझ सके। पाप के कारण हम सब अपराधी हैं, लेकिन हमें मूल अवस्था में लाने के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आए, ताकि सच्चे परमेश्वर को आप और मैं पहचान सकें। इससे बड़ा शुभ समाचार या सुसमाचार हम मनुष्यों के लिए और क्या हो सकता है। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा हमने इस बात को जाना कि ये अद्भुत बात क्या है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। आइए इस अद्भुत उपहार के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारे लिए स्वयं को इस संसार में भेजा और क्रूस पर बलिदान किया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब जब हम इन वचनों को अध्ययन करते हैं, आप नए रीति से अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। एक मनुष्य के रूप में आकर उसने हमारे समान दुख को उठाया, हर एक बातों में परखा गया और उसके बाद भी वह विश्वास योग्य बना रहा और अंततः उसने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि हमारे पापों के बदले उसने उस क्रूस को उठाया और अपना प्राण हमारे बदले उस क्रूस के ऊपर बलिदान किया। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज वो जीवित है और वो आपके दाहिने हाथ बैठ करके हमारे लिए निरंतर विनती करता रहता है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि जितने लोगों तक यह वचन पहुंचे, जितने लोग इस कार्यक्रम को देखें, पिता आपका प्रेम उन लोगों तक पहुंचने पाए कि उनके जीवन में आपका प्रेम भर जाए और वे आपके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाते रहें। आपके इस अद्भुत उपहार के लिए पिता हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें। धन्यवाद।